हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के नोट्स को, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अपने अर्लियर वीडियो में मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। यहाँ पर हम पोयम के नोट्स को एक शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये बता दूँ कि इस पोयम के अंदर वर्ड्सवर्थ ने ये बताने की कोशिश की है कि सांसारिक उपलब्धियाँ और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में मनुष्य इतना ज़्यादा उलझ गया है कि वो अपनी वास्तविक आवश्यकताओं, जो कि प्रकृति और अन्य चीज़ों में उसकी रुचि से संबंधित हैं या उसके वास्तविक स्वभाव से संबंधित हैं, उन सबको भूल गया है। तो देखते हैं पोयम के नोट्स को। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। पोयम जो है इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, हु वाज अ ग्रेट फिगर इन रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट के एक महान कलाकार थे। वर्ड्सवर्थ हैड कलेक्टेड ग्रेट इंफॉर्मेशन। वर्ड्सवर्थ ने बहुत अधिक जानकारी जुटाई अबाउट द क्रिटिक्स ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के क्रिटिक्स को लेकर के। द मेन सोर्स ऑफ हिज इंस्पिरेशन फॉर हिम वाज हिज रिलेशनशिप विद नेचर नोटबुक्स। सबसे प्रमुख प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती थी? प्रकृति से, उनके संबंध से, ना कि किताबों से। ही मेट हिज फ्रेंड कॉलरिज इन 1797। 1797 में अपने मित्र कॉलरिज से मिले। इन लिरिकल बैलेड्स मेनी पोएम्स ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ रिकॉर्डेड। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कई कविताएं लिरिकल बैलेड्स में आई है। ये एक नंबर में पूछा जाता है कि लिरिकल बैलेड्स कौन सी रचना है और इसमें किस किस की कविताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेनी पोइट्स लाइक साउदे, कॉलरिज, डी क्विंसी, विल्सन वर ऑल इन यूनियन विद वर्ड्सवर्थ इन आइडिया। ये सब एक विचार रखते थे वर्ड्सवर्थ के साथ, यह सबके समान विचार थे। मैनी क्रिटिक्स गेव देम नेम ऑफ लेक स्कूल। कई क्रिटिक्स ने उन्हें लेक स्कूल का नाम दिया है। ही रिसीव्ड पोइट लॉरियटशिप इन 1843। 1843 में उसे पोइट लॉरियटशिप मिली आफ्टर साउदे के बाद। देर इज़ अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ एंड अ न्यू बिलीफ टुवर्ड्स मैनकाइंड। जीवन के प्रति एक नया नज़रिया और एक नया विश्वास मानव जाति के प्रति इसमें बताया गया है। ही हैज़ यूज्ड डिफरेंट लैंग्वेज एंड मीट्रिकल पैटर्न। उन्होंने अलग अलग भाषा और मीट्रिकल पैटर्न का यूज़ किया, दैट ऑफ द अदर पोइट्स ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अन्य कवियों की तरह। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय वर्ड्सवर्थ इज अ फेमस सोनेट। वर्ड्सवर्थ की ये पोयम भी काफ़ी फेमस सोनेट है। इट इज़ रिटन इन 1806। 1806 में इसे लिखा गया। इट एक्सप्रेसेस पोइट्स लव ऑफ नेचर। इसमें पोइट का लव ऑफ नेचर है। इट्स स्टाइल इज सिंपल। इसकी स्टाइल सिंपल है। द पोइट बिलीव्स, पोइट का ये विश्वास है दैट लैंग्वेज शुड बी ईजी एंड कॉमन मैन, कि भाषा आसान होनी चाहिए और सामान्य मनुष्य की। वर्ड्सवर्थ वाज बोथ अ पोइट एंड मॉरलिस्ट। वर्ड्सवर्थ एक कवि भी थे और नैतिकतावादी भी। दिस पोयम शो हिज लव फॉर पैगनिज्म। ये पोयम पैगनिज्म के प्रति उनके प्रेम को बताती है। द पोइट इन दिस पोयम इज डिस्कसिंग हिज सोरो ऑन द इंक्रीजिंग मटीरियलिज्म। बढ़ते हुए मटीरियलिज्म पर अपने दुख को पोइट प्रकट कर रहा है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, पीपल डू नॉट हैव एनी लव और रेस्पेक्ट फॉर नेचर। लोगों को ना तो प्रकृति से प्रेम है, ना ही सम्मान है। दे स्पेंड देयर होल एनर्जी इन कलेक्टिंग मनी। पूरा समय वो किस में लगा देते हैं? मनी कलेक्ट करने में। दे आर हैप्पी विद मटीरियलिज्म। वो भौतिकता से ही खुश हैं। दे स्पेंड देयर टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑन ट्रिवियल एंटरटेनमेंट। छोटे छोटे आनंदों पर वो अपना जो है समय और पैसा खर्च करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फैसिनेशन फॉर द वेरियस साइट ऑफ नेचर। प्रकृति के अलग अलग दृश्यों के प्रति उनमें कोई आकर्षण नहीं है। दे आर रनिंग बिहाइंड मनी एंड मटीरियल। वो पैसे और भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। ही क्रिटिसाइजेज देयर मैकेनिकल रन बिहाइंड मनी। पैसे के पीछे उनकी ये मशीनी गति को वो आलोचना करता है। दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ नॉलेज टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ नेचर। उनमें वो शक्ति नहीं रही है जिससे कि प्रकृति की सुंदरता का वो प्रशंसा कर सके। द पोइट इज सो मच टॉर्चर्ड बाय ऑल दिस। पोइट इन सबसे बहुत परेशान है। दैट ही वांट टू फॉलो पैगनिज्म, कि वो पैगनिज्म को फॉलो करना चाहता है। पैगन्स वर वेरी सिंपल एंड इनोसेंट पीपल एंड वर नॉट अवेयर ऑफ आर्टिफिशियल कैरेक्टर ऑफ द पोइट्स वर्ल्ड। बहुत ही सीधे साधे मासूम लोग थे पैगन्स, जो कि प्रकृति जो है
पोइट की दुनिया का जो कृत्रिम चरित्र है उसे नहीं समझ पाए। इन द वर्ल्ड ऑफ द पेगन्स की दुनिया में पोइट वुड बी एबल टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, पोइट प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करेगा। द पोइट वांट्स टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ वेरियस नेचर गॉड्स लाइक ट्राइटन एंड प्रोटियस, ट्राइटन और प्रोटियस जैसे गॉड्स को देखेगा। इट इज़ हिज लव ऑफ नेचर, प्रकृति का उसका प्रेम ही है, दैट मेक्स हिम लीव हिज रिलीजन, जिसके कारण वो अपना धर्म छोड़ता है, एंड एक्सेप्ट पैगनिज्म, और पैगनिज्म को अपनाता है। दिस सोनेट वॉज रिटन ऑन 18 मई 1806, 18 मई 1806 को इस सोनेट को लिखा गया ब्रेडफोर्ड में। ही हैड रिटन दिस सोनेट अंडर द इफेक्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ मिल्टन, मिल्टन की राइटिंग्स के प्रभाव में उसने इस सोनेट को लिखा। ही हैड रिटन दिस सोनेट इन द बिगनिंग ऑफ हिज करियर, और करियर की शुरुआत में इसे लिख दिया था। इट इज़ हिज प्रोमिनेंट वर्क, ये उसका प्रमुख काम है, प्रोमिनेंट वर्क। वर्ड्सवर्थ वाज अ पोइट एंड मॉरलिस्ट, वर्ड्सवर्थ एक नैतिकतावादी थे, कवि थे। द पोएम टीचेस अस, पोएम हमें शिक्षा देती है, दैट द रिलीजन्स विच डज नॉट गिव रेवरेंस टू नेचर, कि वो रिलीजन्स जो कि प्रकृति को महत्व नहीं देते हैं, इज नॉट इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है। वर्ड्सवर्थ पोएम शो हिज ग्रेट इफेक्ट, शोज ग्रेट इफेक्ट ऑफ पैगनिज्म ऑन हिम, उस पर पैगनिज्म के महान प्रभाव को ये बताती है। ही इज वरीड दैट मॉडर्न पीपल आर नॉट कंसर्न्ड विद द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसे चिंता है कि आधुनिक लोग जो है प्रकृति की सुंदरता से आकर्षित नहीं होते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज फेलो मैन, वो अपने साथी मनुष्यों से विनती करता है, टू स्पेंड सम टाइम इन प्रेज ऑफ नेचर, कि वो प्रकृति की सुंदरता में प्रशंसा में समय बिताए। मैन शुड एन्जॉय एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, मनुष्य को एन्जॉय करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए ब्यूटी ऑफ नेचर को एंड ग्रेट सीनरी को। व्हेन ही सेज दैट विंड दैट श्रीक्स ऑल द डे, जब वो कहता है कि हवाएं जो कि हर समय चिल्लाती हैं, एंड काम्स डाउन इन नाइट, और रात में ठंडी पड़ जाती है, एंड स्लीप जस्ट लाइक फ्लावर्स विद देयर फोल्डेड लीव्स, जैसे फूल सो जाते हैं अपनी पत्तियां फोल्ड करके। दिस इज एन एप्रोप्रिएट सिमिली, तो बहुत उपयुक्त सिमिली है पोएम के अंदर। इट ऑल्सो शोज हिज लव फॉर नेचर एंड डीप इंसाइट इन नेचर, इसमें उसका प्रकृति प्रेम और प्रकृति में उसकी गहरी नज़र को बताया गया है। वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ प्रकृति के महान भक्त थे। ही हैड गिवन मच इम्पोर्टेंस टू नेचर, उन्होंने प्रकृति को बहुत महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस टू नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, और जीवन में धार्मिकता को भी। ही स्पीक्स अबाउट द कॉन्ट्रडिक्शन, वो विरोधाभास की बात करते हैं बिटवीन मटीरियलिज्म, जो कि भौतिकता, और सेंस ऑफ ट्रू रिलीजन के बीच है। द थिंग्स एंड डीड्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर वेरी फुल ऑफ मटीरियलिज्म, इस दुनिया की चीज़ें पूरी तरह से भरी हुई है भौतिकता से। We are always ready to sacrifice spirituality at the altar of materialism. Materialism की वेदी पर हम हमेशा से spirituality को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। वी आर बिजी इन स्पेंडिंग एंड अर्निंग मनी, पैसा कमाने और ख़त्म करने में बिजी हैं। पोइट इज़ इन फेवर ऑफ हाई मोरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, पोइट पक्ष में है उच्च कोटि की मौलिकता और धार्मिकता के। एंड अकॉर्डिंग टू हिम दीज क्वालिटीज़ कैन बी अर्नड, और उनके अनुसार इन क्वालिटीज़ को पाया जा सकता है बाय हैविंग अ रिलेशनशिप विद नेचर, प्रकृति से संबंध बना करके। देयर इज़ एन इंसिडेंट ऑफ इज बिहाइंड दिस सोनेट, इस सोनेट के पीछे उसने एक घटना का वर्णन किया है। वर्ड्सवर्थ कजिन हैड फैलन इल, वर्ड्सवर्थ का कजिन बीमार हो गया था। ही वॉज अ ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में वो ब्रोकर था। बट इट वॉज वेन, पर बेकार रहा। दिस कजिन डाइड, ये कजिन मर गया, बिकॉज ही हैड नॉट लेफ्ट हिज मटेरियलिस्टिक लाइफ, क्योंकि उसने अपने भौतिक जीवन को छोड़ा नहीं। दिस इंसिडेंट शॉक्ड हिम वेरी मच, इस घटना से वो भी काफ़ी शॉक हुए। एंड ही रोट दिस पोएम, और उन्होंने कविता लिखी। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट, ये पेट्रार्कन सोनेट है। द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट इज इन द फर्स्ट 8 लाइन्स, फर्स्ट 8 लाइन्स में इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA ABBA, एंड द राइम स्कीम ऑफ लास्ट 6 लाइन्स इज CDD CCD। ऑक्टेव
ऑक्टेव हैज़ नॉट फॉलोड ऑल द रूल्स, ऑक्टेव में सारे रूल्स नहीं हैं फॉलो किए हुए, एंड इट्स आइडिया गोज़ टू द नेक्स्ट पार्ट, और इसका जो विचार है वो दूसरे पार्ट यानी कि सेस्टेट तक जाता है। बट इवन देन ऑक्टेव प्रेजेंट्स नॉर्मल आइडिया, पर फिर भी ऑक्टेव में एक सामान्य विचार है, एंड सेस्टेट सेज दैट पैगनिज्म इज मच बेटर रिलीजन, और सेस्टेट में कहा गया है कि पैगनिज्म ज़्यादा अच्छा धर्म है। दिस सोनेट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सिंप्लिसिटी, ये सोनेट सादगी का अच्छा उदाहरण है। इट ऑल्सो प्रूव्स दैट सोनेट इज़ कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट, ये भी प्रूव करता है कि सोनेट पूरी तरह से उपयुक्त हैं फॉर द माइंड ऑफ द पोइट, पोइट के दिमाग के लिए। बिकॉज ऑफ दिस सोनेट फॉर्म, इसी सोनेट फॉर्म के कारण सेंटर्ड हिज अटेंशन ऑन सिग्निफिकेंट वर्क्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पोइट ने अपना महत्वपूर्ण चीज़ों और कार्यों पर ध्यान लाया। दिस सोनेट कैरीज लाइन्स फुल ऑफ आइडिया एंड फीलिंग्स, इस सोनेट में फीलिंग्स और आइडियाज से भरी हुई लाइनें हैं। वी विल हैव टू एब्जॉर्ब द होल आइडिया, हमें पूरे विचार को ग्रहण करना होगा। ही हैज़ गिवन रेफरेंस फ्रॉम ग्रीक रिलीजन, उसने रेफरेंस लिया है यूनानी धर्म से, बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियस, प्रोटियस का उदाहरण जब वो देता है, प्रोटियस कौन था? द सन ऑफ ओसिनस एंड टेथिस, ध्यान रखिएगा, एंड ट्राइटन द अटेंडेंट ऑफ नेपट्यून, ये भी ध्यान रखिएगा। और ट्राइटन कौन थे? नेपट्यून अटेंडेंट थे, सेवक थे। यहाँ पर पोएम का हमारा नोट कंप्लीट होता है। पोएम को पढ़ करके फिर नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा पोएम को समझना और नोट्स को समझना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।